सर्विसेज का एक इम्पोर्टेंट रोल क्या है? सर ये सारी सर्विसेज तब तक छुपी रहती हैं जब तक ये अच्छी तरह डिजाइन और मेंटेन की जाए। आर्किटेक्ट्स आर एक्सपर्ट्स इन दैट। तो सर ये अगर बिल्डिंग डिजाइन नहीं होगी प्रॉपर, क्या इम्पैक्ट आएगा? आपको पता है स्टॉर्म वाटर कितना जरूरी है। एक अच्छा स्टॉर्म वाटर नेटवर्क एक कैंपस की बैकबोन होती है, अदरवाइज इट कैन यील्ड टू ह्यूमन डिससैटिस्फैक्शन एंड आल्सो स्प्रेड ऑफ डिजीज। आजकल बहुत ध्यान बन जाता है कि बिल्डिंग की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। तो एक कंप्लायंस के जो आप लेकर आते हैं चैप्टर और फिर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं डिजाइन्स में, तो अगर वो कंप्लायंस प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होती है तो एक एमईपी सर्विसेज क्या जान का खतरा हो सकता है किसी को? काफी हद तक हाँ, इन टर्म्स ऑफ इट्स राइड, इट्स एफिशिएंसी, वन पार्ट ऑफ इट। एक्सपर्ट इस पे क्या ओपिनियन रखते हैं कि जब भी कोई लिफ्ट का इंसिडेंट होता है, डेवलपर सेज कि भैया लिफ्ट वाले टाइम पे नहीं पहुंचते, ये खराब कर देते हैं। He has many other things to do, I would say so. Do not cut corners which can land me into trouble. That within the organization you should have designs excellence who people are not looking at cost, they are not looking at timelines, they are looking at creating. Sir, आज आप commercial buildings में देखें, ESG is becoming a norm. You have to tell me how much is your office consuming. खुद ग्रीन नहीं होंगे, आप जिन सप्लायर्स से सामान ले रहे हैं वो भी ग्रीन होंगे. It becomes mandated. So typically that's the way the world is moving. The Gen Z is now today looking at situations where they would like to be very careful about it. Gen Z millennials के थोड़े से विचार बदल रहे हैं. So hello everyone, I am Sarthi Gul from Civitech Group and today we have a very special guest with us, Mr. Sandeep Goel from Proyan Consulting. Mr. Sandeep has over 3 decades of experience in building consulting services and he has also extensively contributed towards the National Building Code of India, and he has also led MEP services in building occupancy as well as sustainability in landmark projects. So today we'll learn more from him. So hello Mr. Sandeep, thank you so much for your time and thank you so much for coming and talking about informally about some things that are difficult to comprehend for a normal user. So first of all Mr. Sandeep जी, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछूंगा कि हमने MEP की बात करी कि MEP सर्विसेज आपकी एक्सपर्टीज है, 30 साल से आप काम कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली होती क्या एमईपी सर्विसेज और क्या रोल प्ले करती हैं कि बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी में? Sarthi ji, I'm very thankful for you to invite me. I think it's a great opportunity to learn from each other. You carry a lot of responsibility as a builder to make commitments to your buyers. And in turn, you are depending upon people like us for a very good outcome of the building services design, जिसको हम MEP services popularly India में कहते हैं. So when we say mechanical, electrical, plumbing, Sarthi ji, this become basically is the core competence on the floor, I would say scope of work for a MEP consultant. अब हम एक एक वर्ड्स को चुनते हैं इसमें से. M for mechanical. Okay. Generally commercial buildings में mechanical system design एक बहुत important role अदा करते हैं. Because air conditioning becomes as a part of the HVAC जिसे हम कहते हैं, heating, ventilation and air conditioning. इसमें heating का वर्ड पहले इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ग्लोबल लेवल्स के ऊपर टेम्परेचर्स की वजह से heating को बहुत तवज्जो दी जाती है. Okay. वेंटिलेशन की बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती है. अगर हमारी वेंटिलेशन अच्छी है, हमारे स्पेसेस की वेंटिलेशन एरियाज अच्छे हैं, तो फिर हमारी एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट्स उतनी सीवियर नहीं रहती हैं. और ऑब्वियसली HVAC के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स जिसकी इंडिया में प्रेडोमिनेटली जरूरत पड़ती है. हाँ जी. तो HVAC सर्विसेज के डोमेन को मैकेनिकल का नाम दिया जाता है. Okay. क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियर्स, चिलर्स, AHUs, पंप्स, कूलिंग टावर्स, ये सब चीज़ों में एक्सपर्टीज रखते हैं, तो हम उसको इस वजह से HVAC का नाम देते हैं. और HVAC के अंदर मैकेनिकल सर्विसेज को इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया गया है. संदीप जी, जो बिल्डिंग्स हमारी देखते हैं हम, जो डिज़ाइन हो रही है और इतनी ब्यूटीफुली आर्किटेक्चरली रोल प्ले करती हैं, सबको दिखता है क्या फिनिश है बिल्डिंग की, लेकिन ये सब सर्विसेज छुप जाती हैं बिल्डिंग के पीछे कहीं दाएं बाएं. इम्पॉर्टेंट ये है कि इस सर्विसेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? देखिए, मैंने जैसे भी आपको बताया MEP की सर्विसेज हमने शुरुआत करी सारथी जी, एंड यू वांटेड टू एक्सप्लेन दैट फर्दर. मैकेनिकल की बात हो गई M, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकल में राइट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स to the 5 ampere socket at your home, all of that comes under the purview of electrical. Today electrical services are also low voltage services. Fire alarm systems हो गए, building automation की बात कर रहे हैं. P में आ जाता है हमारा plumbing. तो plumbing में water supply, drainage. आपको पता है storm water कितना ज़रूरी है. एक अच्छा storm water network एक campus की backbone होती है. Otherwise it can yield to human dissatisfaction and also spread of diseases. Yes. और इसमें एक और लाइन जुड़ जाती है जिसे कहते हैं फायर फाइटिंग, हाइड्रेंट्स एंड स्प्रिंकलर्स.
तो अभी अभी आपने जैसा बोला कि ये सारी सर्विसेज छुप जाती हैं, सर ये सारी सर्विसेज तब तक छुपी रहती हैं जब तक ये अच्छी तरह डिज़ाइन और मेंटेन की जाएं। ओके। अगर हम इनको डिज़ाइन और मेंटेन नहीं करेंगे, ये सारी सर्विसेज अपनी एग्जिस्टेंस से आकर के आपको आपकी इनकरेक्टनेस को इन्फॉर्म करती हैं। तो सर ये अगर बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं होगी प्रॉपर्ली जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या बिल्डिंग बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि बहुत डेंजरस है रहने के लिए, या फिर बिल्डिंग ऐसा हो जाएगा कि खतरा है लोगों को? तो क्या मतलब इसका एसेंस क्या है? देखिए सारथी जी, हमारी ना कोलैबोरेटिव जिम्मेदारी होती है डेवलपर की तरफ। आपकी बात कर रहे हैं आर्किटेक्ट्स जो कि बायलॉज को फॉलो करेंगे, एक अच्छी बिल्डिंग का प्लानिंग करके देंगे। आजकल बहुत ध्यान बन जाता है कि बिल्डिंग की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, हमको उसमें बेडरूम्स के साइजेस क्या निकल के आ रहे हैं, वॉशरूम्स के साइजेस क्या हैं, बालकनीज क्या हैं। आर्किटेक्ट्स आर एक्सपर्ट्स इन दैट। लोडिंग दैट ऑल हैपेंस। और लोडिंग दैट हैपेंस। रेरा की बात करें तो रेरा दूसरे हमारे आते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। अब आपसे अभी आपने वर्ड करा कि बिल्डिंग सेफ है, तो सेफ्टी के लिहाज से हमारा सबसे पहला दिमाग जाता है स्ट्रक्चर की तरफ, करेक्ट, जिसमें आप अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को अपॉइंट करते हैं। Yes. हमने आपके बाकी एक्सपर्ट्स से भी इंटरव्यू सुने हैं, the best. दे आर द बेस्ट। Yes. एंड सबसे अच्छी बात की स्ट्रक्चर के अंदर बहुत रिक्वायरमेंट होती है कोड कंप्लायंसेस की, अर्थक्वेक रिलेटेड मैटर्स की, हाँ जी। जिसमें आपके पास ऑलरेडी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं और आज की तारीख में स्ट्रक्चर की वेटिंग होती है इंस्टीट्यूशन से। Yes, तो IITs यू डू योर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द पीपल whom you have promised a safe building। करेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं बिल्डिंग सर्विसेज की तरफ। बिल्डिंग सर्विसेज में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ खास तौर पे। आप लोग ऑब्वियसली कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी वेंचर कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स सक्सेसफुली टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग्स। 2 मिनट के लिए हम रेजिडेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज बहुत बड़ा रोल अदा करती है। एक कोई भी फायर सर्विसेज हुई, फायर इश्यूज हुए, जो सेफ्टी इश्यूज आते हैं, यू हैव गॉट चिल्ड्रन एट होम, यू हैव गॉट एल्डरली एट होम, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मिसहैप कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। एंड एज यू नो सारथी जी, टुडे ईवीज आर नाउ कमिंग अप, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई। ये सब चीज़ें एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो संदीप जी, एक तरफ एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं आप कि एफिशिएंट कितना है, क्योंकि फंक्शनैलिटी जज करेंगे लोग जब रहेंगे उसमें, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। एक तरफ हम बात कर रहे हैं मतलब सेफ्टी की। लाइक अगर एक MEP की सर्विसेज प्रॉपरली कोडेड कंप्लायंस जो आपका फोटे है, आप तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के भी आप काफ़ी आपने एक्सटेंसिवली उसमें कंट्रीब्यूट करा है, तो एक कंप्लायंस के जो आप लेकर आते हैं चैप्टर और फिर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं डिज़ाइंस में, तो अगर वो कंप्लायंस प्रॉपरली फॉलो नहीं होती है और बाय चांस समथिंग गोज साउथ, तो एक MEP सर्विसेज क्या जान का खतरा हो सकता है किसी को एक MEP सर्विस को लेकर, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वो फायर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो। तो एक तरफ सेफ्टी की बात हम कर रहे हैं स्ट्रक्चरली भी, पर एक तरफ हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एक फंक्शनैलिटी है, कोई बंदा डिस्कम्फर्ट में रह सकता है कि हाँ कोई बात नहीं, आज का ड्रेनेज चौक हो गया मेरा, आज ये लाइट चली गई मेरी यहाँ से, या फिर कुछ हो गया XYZ, वो क्या है उसका 1 दिन का 2 दिन का ग्रीवेंस है। बट हम बात कर रहे हैं अभी करंटली जो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या जान का खतरा हो सकता है किसी को, मतलब कोई ऐसा है कि सर्विसेज की वजह से वो बिल्डिंग हैबिटेबल ही नहीं बची? काफ़ी हद तक हाँ। अगर हम बात करें एक छोटी सी बात की, अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम सॉइल और वेस्ट में सारथी जी वेंटिंग सिस्टम आपके टॉयलेट्स का अच्छा नहीं है, हाँ जी, मीथेन एक्यूमुलेट हो सकती है। It can become very devastating if your consultant for a tall building is not helping you with the right codal provisions of sizing of the, say what we call it as vent pipes. Okay. वेंट पाइप्स के साइजेस ठीक नहीं होंगे, हाँ जी, मीथेन का एग्रेस ठीक नहीं होगा, शुरू में आपको स्मेल आएगी, आप शायद इसको इग्नोर करेंगे, इवेंचुअली वो जो मीथेन जनरेट होगी वो एक कैंपस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती है। आपने अपनी आप ही बहुत अच्छा एग्जांपल्स मेरे तीनों दिए। एक लिफ्ट का आपने एग्जांपल दिया। लिफ्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम टू बी इंस्टॉल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स राइड, इट्स एफिशिएंसी, वन पार्ट ऑफ इट। बट इफ देयर आर नॉट करेक्ट materials being used, not properly maintained also, it can become a life threat. I don't have to really explain what could it result in. We have unfortunately seen accidents. Obviously, we do see those accidents very infrequently. So it is like the non-compliance from a builder's perspective, or is it from the non-compliance from the agency's perspective who is installing the building, lift in the buildings? सो एक क्वेश्चंस इमर्ज करते हैं, क्योंकि हर कोई ना ब्लेम गेम खेलता है।
जब भी कोई इंसिडेंट होता है हाईलाइट होता है। तो आप एज अ एक्सपर्ट इस पे क्या ओपिनियन रखते हैं कि जब भी कोई लिफ्ट का इंसिडेंट होता है, डेवलपर सेज कि भैया लिफ्ट वाले टाइम पे नहीं पहुंचते, ये खराब कर देते हैं, और लिफ्ट वाले कहते हैं डेवलपर तो पैसे ही नहीं खर्चते मेंटेनेंस पे। तो आपका क्या टेक है इस पे कि जो इंसिडेंट्स होते हैं लिफ्ट्स के? देखिए सारथी जी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है 30 साल का। हाँ जी। वी हैव वर्कड विद पीपल लाइक यू एंड मेनी अदर good developers. I have always believed the chairman does not want to cut corners. Okay. He has many other things to do. Correct. I would say so. 30 years के experience में सारथी जी, I have not met one chairman who says save my money. He says save my money as right. Do not cut corners which can land me into trouble. Okay. I am a consultant. I am also a visiting faculty at SPA. Yes. I am a part of NBC. मेरा mandate है मेरे चेयरमैन को कन्विंस करना। He is relying upon my inputs. Yes, for sure. I am the person who's holding the fort. I have to save cost, not at the cost of doing things which could result in situations which could be legal issues, which could lead to any kind of loss of life or accident. तो सर एक डेवलपर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दे डोंट वांट मोर लीगल इश्यूज। करेक्ट। तो सर रेरा एंड बिल्कुल ठीक कह रहे एवरीथिंग, हैं। एक लीगल डिपार्टमेंट बड़ा होता जा रहा है डेवलपर का। बिल्कुल। कितने केसेस चल रहे हैं? व्हाई वुड अ डेवलपर चूज टू हैव वन मोर केसेस इन हिज पॉकेट Correct. व्हेन द कॉस्ट इज not even pertinent to Not the even factor, worth to not even worth to lose your sleep. exactly my point. So जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्या हम बोल सकते हैं, हो सकता है साइट की नेग्लिजेंस हो, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू पॉइंट फिंगर्स, वी आर जस्ट हेयर टू मेक अवेयर ऑफ पीपल लाइक हाउ they can actually like go through all this stuff and they can consider themselves that yes, हमारी बिल्डिंग में तो जी सेफ्टी फॉलो हुई है, हमारी बिल्डिंग में कंप्लायंस पूरी है, हमारी बिल्डिंग में कोड्स फॉलो हुए हैं। इसमें साथी जी मैं आपको 2-3 चीजें थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहूंगा। इंडिया में ना हम लोग कुछ हद तक थोड़े SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते। हम लोग अज्यूम बहुत कुछ करके चलते हैं। इफ यू रियली सी वेस्टर्न वर्ल्ड, दे आर वेरी SOP ओरिएंटेड। It takes time, it takes efforts, it takes, I would say, a lot of energy to create SOPs. हमारे यहाँ हम SOPs पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते। ये हमारी बहुत बड़ी लैकनेस है। SOPs during design phase और execution phase. SOP डिजाइन से शुरू होता है। मेरे ऑफिस में SOP फॉलो होने चाहिए। हाँ जी। मैं अगर आपको सच बताऊं तो एक एक चीज का हम लोगों को चेकबॉक्स देखना चाहिए। करेक्ट। हम लोग भी शायद उतने परफेक्शनाइज नहीं काम कर पाते, ये हमारा कल्चर नहीं है। साइट पे आपने जैसा बोला, साइट पे गलतियां हो रही हैं, हम SOPs फॉलो करेंगे, उन गलतियों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो SOPs must be there at all points, designing and execution, as well as the SOPs must be created from the agency point of view, the lift agency that is installing the lift. Sathi ji, to be honest with you, SOPs should be there also during the lifespan of the building as we are carrying out maintenance works. The maintenance SOPs, correct, because वहाँ से भी हो सकता है, trouble हो सकता है। Exactly. तो I think आपने blame game का word, तो मैं समझता हूँ आपकी बात ठीक है, but tracking mechanism हमारे यहाँ नहीं है। तो अब देखिए, हम लोग अगर आप ही की साइट की बात करें, there has to be a register. I'm just because ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। परफेक्ट। नियर मिस एक वर्ड होता है। हाँ जी। कोई इंसिडेंट होने वाला था, somebody was to fall, तो उसे हम कहते हैं नियर मिस इंसिडेंट रिपोर्टिंग। ओके। नियर मिस इंसिडेंट रिपोर्टिंग टेक्निकली चेयरमैन के पास जाते हैं। ओके। तो वो इस बात को ट्रैक करते हैं कि जो नियर मिस से आज हम जिस प्रॉब्लम से बच गए, उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करें कि आगे जाकर के वो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। हाँ जी। तो हम जब तक नियर मिस जैसी फिलॉसफीज को अपने प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल नहीं करेंगे और चेयरमैन के लेवल पे उनको मॉनिटर नहीं करेंगे, हाँ जी। कितनी देर लगती है किसी चेयरमैन को नियर मिस को देखने के लिए? हाँ, मतलब रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो तो आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ एन हैसल। टुडे सारथी जी, वी हैव गॉट आई थिंक द ई सिस्टम which is a part and parcel of our lives. सर अब तो AI का इतना इंटीग्रेशन है। सर मैं कह रहा हूँ आपको सारथी जी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, AI को छोड़िए, आप बेसिक अगर हमने फॉर्म्स ही क्रिएट कर लिए, हाँ जी, फोटोग्राफी से कर लिए, तो मैं बता रहा हूँ हम लोगों को शायद उस लेवल पे अभी जाने की उतनी भी जरूरत नहीं है। बट सर क्या आपका मानना है कि बिकॉज अभी करंटली चीज़ें हैं कि इतनी चीज़ें पेपर वर्क पे, जैसे रजिस्टर खोलो आपने बोला, मतलब बीइंग अ यंग गाय,
तो आई थिंक कि मैनुअली चीजों से शिफ्ट कब होगी रियल एस्टेट की, कब हम जाएंगे कुछ कंप्यूटराइज्ड एआई स्टफ पे, सर देखिए मैं आपको एक टेक्नोलॉजिकल। एग्जांपल देता हूँ सारथी जी, हम होटल्स का काम काफ़ी करते हैं। कोविड के दौरान हमने होटल्स की कमीशनिंग रिमोट करी है। पीपल हैव वॉकड अराउंड इन अ होटल इन पुणे। वी वर सिटिंग इन कोविड एट आवर होम्स। They were able to go to the site, show us the decibel levels of the pumps. They could say the temperature of the liquid which is going. We see the pressure, what is happening. Eye witnessing nahi kar paye, but the camera was my eyewitness. So I think, as you very rightly said, you are a very young in the working. Civitech is growing. You have got dreams. In fact, this is very right time for you to put your systems in place so that you can take the benefit of them as Civitech grows ahead. Yes. You are not a very old organization which has got, you know, too much for things to be corrected. Yes. You are starting in your inceptions, and having this conversation itself means, and you have coordinated with me for this conversation over last 2 weeks very patiently. It itself demonstrates that you are very keen to do the things rightly. My only request to you would be that within the organization you should have designs excellence, who people are not looking at cost. They are not looking at timelines. They are looking at creating design excellence solutions. SOPs हो गई, चेक्स हो गए, साइट के ऊपर हमारे को कोई प्रॉब्लम्स हैं। यू नो हम लोग आज किसी कंपनी में फ़ोन करते हैं, आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो वो बोलते हैं आपका टिकट ओपन हो गया। सो वी शुड हैव सम काइंड ऑफ अ गुड मैकेनिज्म। So technology and good practices must be adopted. Absolutely. Like we should be open for change. Absolutely. We can say that. Yes. So संदीप जी, गोइंग फॉरवर्ड आपने बताया अभी सेफ्टी के बारे में, आई एम टॉकिंग समथिंग अबाउट डिजाइन नाउ। तो सर हम बिल्डिंग्स देखते हैं कि इतना एक लैंड पार्सल मिलता है, उसमें उतनी एफआई मिलता है गवर्नमेंट से, आपको डिजाइन करना पड़ता है बिल्डिंग्स। समटाइम्स इन आई सी फ्यू बिल्डिंग्स इन द विसिनिटी ऑफ माई प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, आई सी बिल्डिंग्स इमेज फ्रॉम चाइना एज वेल। तो सर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई और इतना क्लोजली स्पेस टावर्स हैं सारे, तो वो वेंटिलेशन जो आपने बोला और सनलाइट के फैक्टर्स, तो कैसे वो किक इन करते हैं? क्या वो कोडेड प्रोविजंस नहीं फॉलो कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई कोड है कि इतनी पास बिल्डिंग्स बन रही हैं एंड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसको रह रहे हैं लोग? Sarthi ji, I like to not step into the domain of people who are in the bylaws. I am a MEP consultant. Yes. Natural ventilation, sunlight, these are subjects which require very good understanding of building profiles, you know. And today in our country, for many years, we have had setback rules. People wish to change those setback rules. I think it is very meaningful that the setback rules should become neither too stringent nor too lenient, because in either of the cases we can have trouble on our hands. If we become too much of setbacks, the land parcel utilization gets compromised. Yes, the efficiency is reduced. Efficiency is reduced. Correct. If you become too lenient, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, Yes. तो बिल्डिंग्स पास आ जाएंगी। और क्योंकि मेरे को थोड़ी जानकारी अपने सब्जेक्ट के बारे में है, इट कैन ऑल्सो रीड टू रेडिएशन ऑफ फ्लैश फायर्स। Okay. Fire from one building can go to the other building by virtue of its distance. So safety can be compromised. Safety can be compromised. So I think it is very meaningful that we should be able to have a very thorough review of the bylaws relating to the practical requirements. हाँ जी। आई थिंक कोर्ट के अंदर भी वो उस पर काम चल रहा है सारथी जी। ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज अलग किस्म की होती है। हाँ जी। तो उसके लिए आई एम श्योर यू कैन शेयर, यू हैव टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स टू से, you have the best architects whom you employ. But sir, it will be a perception of an individual. Right now, I wanted to onboard an expert like yourself to comment on this, because usually हम जब देखते हैं and I see the comments, lot of comments that being posted, so उसमें आता है कि like how can this be legally passed? Like maybe it can be, maybe it cannot, because Sure. I have to research myself. Of course. But if I thought you would have certain knowledge, but आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं सारथी जी। हाँ जी। शुक्र है कि मैं स्ट्रक्चर के बारे में अपने आप को रिजर्व कर सकता हूँ, हाँ। बट बीइंग द फेस ऑफ द डेवलपर टू योर बायर, आई एम श्योर आपकी जिम्मेदारियां काफी बड़ी होती हैं। करेक्ट, बिकॉज कंप्लायंस जो आप कह रहे हैं, कंप्लायंस खाली एक फील्ड में नहीं, मल्टीपल फील्ड्स में, जी हाँ। मल्टीपल चीजों से इनकॉर्पोरेट करना जी, पड़ता है, तो इट इज वेरी लाइक अ 360 डिग्री Of course, प्रोसेस। of course.
So बट अगर आपके पास अच्छे एक्सपर्ट्स हर डिसिप्लिन के हैं, आई एम श्योर लाइफ बिकम्स अ लिटिल बिट बेटर easier. and easier, and we tend to learn. Correct. Maybe you do a kind of a talk next time with your architect on setbacks. Correct. I'm sure that video will be enriching for my knowledge as well. जी. So संदीप जी, अभी आपने बात करी बिल्डिंग की, सर्विसेज की, एफिशिएंसी की. सो अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव काफ़ी पॉपुलर हो रहा है. इनफैक्ट बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है. लोग अब ज़्यादा अवेयरनेस है तो अब ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं. इट इज़ अ ग्रीन बिल्डिंग. तो संदीप जी, ग्रीन बिल्डिंग को लेकर आपका क्या स्टैंस है? बिकॉज इज ग्रीन बिल्डिंग रियली हेल्पिंग द पीपल ऑन द इन्वायरमेंट, और इट इज़ जस्ट एन आई वॉश फ्रॉम द डेवलपर? Sir, green building is a very, very essential requirement for our children ahead. I would use the word. We call it, I've been into green for last 30 years, ever since, I got the opportunity to work on the projects. So we call it planet, people and profit. Okay, 3 P's. 3 P's of a green building. Very popular acronym. If you look at the internet, it tells you the planet, people and profit. Planet is one of the most important because we have a reserve planet. People, because people get benefited. Today, if you really see, sir, in a green building, visual light emittance, visual induction of light from outside becomes very important. Today, as a developer, even if you want to give a person a bedroom which doesn't have a window, you can't give. Yes, that's true. You want to give him a very large window, that also you can't give because wall window ratio is controlled है हमारे यहाँ. Plus the AC efficiency is also there. So glass AC efficiencies are there. material is also being Water chosen. efficiencies are there. Yes. Over here, Sarthi ji. So if you really look at, the profit is also there. But obviously we call it in our working, which we call it as ROI. Return of investment. काफी हद तक आप, जहां तक एक डेवलपर का सवाल है, उसकी थोड़ी कुछ लिमिटेशंस होती हैं एक बिल्डिंग को परफेक्शनाइज ग्रीन बनाने के लिए. Okay. अगर मैं आज आपसे एक अपार्टमेंट लेता हूँ, आई होप मैं लूंगा, आई लव टू लिव इन अ सिविटेक अपार्टमेंट. यू विल गिव मी इलेक्ट्रिकल मेन्स, you will give me power provisions for my air conditioner. Correct. You will give me the provision to put a wash basin and a WC. Yes. Right? But if I'm using the right air conditioner, if I'm using the right lighting control, if I'm using the right fixtures in my bathroom, they will then give me the real advantage of a green. Consumer awareness is very important. हाँ जी. आप आज की तारीख में जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो कंटेंट एम्बॉयडेड एनर्जी में ध्यान रख सकते हैं. सिविल इंजीनियरिंग में आप मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिसाइकलेबल हो, राइट? बट टिपिकली स्पीकिंग बिल्डिंग के 2 ऑपरेटिंग पैरामीटर्स होते हैं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस. While the building takes a lot of energy to get constructed, much more energy goes during the lifespan of the building, which could be 50 to 60 years. So you're saying the impact is not in the near future, but the impact is over the course of years, like Absolutely. 50, 60 years Yes, down the sir. line. Yes, sir. We will be like appreciating the value it created, the green building. सर, आज आप कमर्शियल बिल्डिंग्स में देखें सारथी जी, ESG is becoming a norm. Environmental, social, corporate governance. You have to tell me how much is your office consuming, and that is where scope 1, scope 3, the big environment debate is going on. Okay. Scope 1, scope 2 के अंदर जब हम थोड़ी और पढ़ाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप खुद ग्रीन नहीं होंगे, आप जिन सप्लायर्स से सामान ले रहे हैं वो भी ग्रीन होंगे. It becomes mandated. So typically that's the way the world is moving. Residential buildings में by and large अगर आप इंडिया की बात करें, हम अपने आप में ही एक ग्रीन कॉन्शियस सोसाइटी है. Correct. By and large हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरू से सिखाया है to switch off the fan as we leave the room. हाँ, एक रूट्स की बात करें तो मतलब एक सात्विकता सिखाई है जी, हाँ कि जी. कम यूज करो हर जी, चीज, जी, जी, जी. सोचो लोगों के बारे में. इतना तो हमारा है, बट व्हेन इट कम्स टू बिग कॉर्पोरेशंस, बिग प्रॉफिट्स, ये कहीं ना कहीं वैल्यूज खो जाती हैं. नहीं सर, ESG के लिए सारथी जी उनको करना पड़ेगा. आज किसी भी कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा मंत्रा है that they would like to have less energy and less water in their operations because world is asking them. Today if you want to buy, They have to be accountable to the people. today you go and buy computers, Sarthi ji. The microprocessor chips are consuming less power because the manufacturers are required to manufacture those types of computers. Today televisions are the ones which the power demand of the televisions, what it used to be, is going down. So not only in buildings, everything is being optimized.
in terms of green. जी हाँ. So building is one of that part Of course. towards the greener future. Of course. So in short, like you would say that ki green building is a very good initiative by government, and it is helping the environment as well as the people over a course of time, as well as the developers is also aligning with the thought the same as the government. सर गवर्नमेंट से ज़्यादा आई थिंक इंडिया में जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अवेयरनेस हमारे यहाँ वैसे भी काफ़ी रीजनेबल है. तो गवर्नमेंट से ज़्यादा आज शायद आपकी मैं बात करूँ तो इन योर यंगर डेज यू वुड हैव सीन बल्ब्स. हाँ जी. 10 rupees का वी यूज्ड टू गेट वन बल्ब 40 watt. Then as things happened, we used to get CFLs. You know. Then we started with LEDs. Today, government does not mandate me to put an LED in my bathroom. Correct. But I put an LED in the bathroom which is 110 rupees, 80 rupees, 90 rupees. Because as a society we have conscious. हम जितना सिविटेक की मैं बात करता हूँ, जितना आप कैंपेन्स करेंगे, लोगों को अवेयरनेस करेंगे, RWA को अवेयरनेस करेंगे, आई एम श्योर repeated information also helps you to manifest the desire and the passion for green. So I'm sure आज हम होटल्स जाते हैं सारथी जी, बड़ा साफ लिखा होता है use the towel if you want to use it. What are we doing? We are just making an attempt. Do you want us to change your bed sheets, or you don't mind to sleep on the same bed sheet after we, hand sanitize it and use it again? I always prefer not to change my bed sheet. But the perception of the people would be that I have spent so much money here, so why not take advantage of everything that I can? Gen Z millennials के थोड़े से विचार बदल रहे हैं सारथी जी. अच्छा. तो I know new food generation- habits के अंदर मेरे को लगता है कि अभी हम लोग इतने सुधरे नहीं So हैं. you are putting hope on new generations, like these are the future who are more conscious than us. Sir, I'll give you a classical example. Talking about family, my son would never sit without a seat belt in the back seat of the car. Okay. So the These new are the values that are being created. Yes, because unfortunately he knew about the accident which happened in Mumbai. Very unfortunate. But I tell you, the Gen Z is now today looking at situations where they would like to be very careful about it. That they would like to see. Today, if you really look at generation, they are food conscious. They are very conscious about environment. The kind of steps they even ask their parents to take because of school awareness, various kind of NGOs which give lectures. Sir, if I may put the Gen Z into the building terms, if a Gen Z is there to make a decision along with his parents, so would he be more inclined towards the sustainability approach? If a developer is there doing campaigns of sustainability, big developer, sustainability practices, green building, whatnot. So you think that these all practices would affect the choice of buying a home for a buyer where Gen Z is contributing to the decision? अभी तो नहीं कुछ आज तक. But I would say then again there are age brackets. Indian median age is 28.8 years. 50% of population is less than 28.8. Okay. 50% of the population is above 28.8. So I agree that a certain segment of age from 22 onwards, that awareness on environment sets in more predominantly. Hanji. But I think teens are still very tech oriented. Environment is not taking them. But beyond a certain age, I've seen people are getting environmental conscious. I could say my own family, teens, despite that we're very passionate about green, they are not as, but I think the other, the new generation in my family who are getting into work profiles as they start working in corporates, I think their awareness pattern is slowly ticking in. Okay. So I think it's a mix. So it's getting there. It's of course it's getting there. It's of course getting there. So Sandeep ji, this question I have been meaning to ask you for a very long time. So we have a mandatory STP at our site that you designed for us. You took the capacity, you gave us a design for, and we have executed it the same way that you told us to. So that STP collects all the drainage and all these waste into that space, and it converts it into various forms, and it basically reduces all the harmful, removes all the harmful things that is supposed to be go on the in the drain and eventually in the river. So STP is doing its job. STP is functional. I am assuming the STP is working perfectly fine. Now the STP, the water after the STP is the treatment is done, goes into the drain. That is in the municipality drain, and that drain continues towards a bigger STP, I think.
that the government has put before the water is discharged into the river. So please correct me if I'm wrong, because this is my perception, that why are we spending resources and energy again and again so that the water is being first treated at a project and then it is treated again in a facility and then it is being discharged in the river, and still the river is dirty? Like what is the whole I'll give you scenario the sequence behind of it, Sarthiji. We assess the amount of what we call it the black and the grey at your project. Just to give a little understanding, the black comes from your night soils and the grey comes from your showers and basins. So the blacks and greys are being assessed by us from the number of dwelling units you have, the people in the dwelling unit. We design your sewage treatment plant, Yes. which has got a grease trap, which has got the black and grey. So the black and grey, when they get mixed, they typically call it sewage treatment plant, Yes. in which there are various stages of treatment. Correct. And finally, we take your, I would say, we convince you to put better systems and technologies. There is a lot of debate, but finally, I think we won because we are very able to convincingly convince you. So, having said that, all the waste, when it is getting treated, the quality of water typically becomes very, very, I would say, non-pollutant. In fact, of course, we have been talking about Singapore, the new water, you take the water, you drink it. But of course, Sarthiji, one thing for sure, in your generation, you will witness the grey water being reused for bath again. Okay. And if you really look at, very interestingly, there's something which is known as shower loop. They take the water from your shower, they filter it, and they put it back on your head. So it's a shower loop, very interesting system. I'm sure we will witness all these things, as Gradually, because Gradually. West is adopting it, might. Yeah, I think best you adopt before it becomes too late. Yes. But nevertheless, so having said that, this water, I can tell you with a lot of conviction, this water is a reasonable good quality of water. Well, to the extent that if you permit us to treat it to the next level, you can actually supply back to your campus. So that's the So level. right now you're using in the flushing tanks. You're using the flushing tank, you're using it in the irrigation. Yes. And if you Irrigation have got a flushing club, tanks. then we have got some cooling towers for generators, a little bit of a chiller. So we use it over there for the purpose of makeup water quality. Yes. Because this water typically is known as non-potable water, non-domestic water, because it carries the stigma of being generated from the sewage treatment plant. So it carries that stigma, as I use the word. By and large, the water from its chemical and its bacteriological content is good quality water. Correct. Now, what you said, a typical commercial building can aspire to be net zero. A commercial building can aspire, because there's a lot of air conditioning requirement, for which, like you are doing projects, you will discuss in future times to come. We will say, Sarthiji, your air conditioning, which are based on cooling towers, will consume a huge amount of water for your STP. So the water that is being discharged is a huge consumption to it. Yeah. So the consumption is there. You have your in-house recycled wastewater consumption. Correct. The consumption is there, so net zero can be achieved. Net zero can be achieved as far as net zero discharge. Right? So you say, I will obtain water and I will treat it and I will reuse it for non-potable reasons. This becomes a little difficult, of course, in residential building. Correct. Because the amount of water which you are utilizing is quite large and you do not have means and ways to reuse that water within your own campus. So there are two ways to go about it. One is that we generally have large projects where these water is being used for construction requirements. Okay. So they definitely, like if you talk about tankers today. But Sandeep ji, the construction is already been. No, I'm saying construction water requirement So at other projects. it is like outsourcing that water. Yes, of to course. the other. Absolutely. Since we are also using the STP water in construction. Sir, you will have your residential finished. But You we will are have- buying it directly from the authority and the. Should not, no, sir. That's what I'm saying, Sarthiji. So You other. make your own system with Okay. which So one. if RWS in the buildings that can supply us the course. water, we can use it in construction. Absolutely. So So, we a can achieve Civitec that. residential Anji. can provide me enough water for Civitec commercial for construction requirements. Okay. So that can be achieved. That can through be planned. That can be planned. Of course, you'll have to look at the cost, the logistics part of it. But that's one thing which you can come out, even if it's costing you. Let me be very honest with you. You can deploy EVs to transport that water. Yes. That's the way how you think. Like Sarthiji, of course, for sure, all of this aspect cost money, but what we require is a sincere understanding of the holistic benefits.
You know. Now this is one example. The other one is that even if you drain the water into the so-called stormwater network drain, Yes. there is a certain allowance by the corporation which says if your water has been treated to this quality, they are therefore allowed to be drained into the Discharged. stormwater. Correct. Now these stormwater drains do not go to sewage treatment plants. What So- you were just mentioning. Yes. They do not go to sewage treatment plants. They go to their own flood management system. So there is no machine behind it. There's just it is being discharged in the small So rivers they have or their own streams. stormwater flood management system by the corporation. So no stormwater, to my understanding, goes to another sewage treatment plant. हाँ जी. So you do a lean discharge. You do not want to also overflow the stormwater network for the corporation. So what exactly is the plant that you mentioned, the stormwater plant? Stormwater network, which is their flood management system. No, flood management. Exactly what is a flood management system that you're talking देखिए about? किसी भी सिटी का एक अच्छा फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम तो होना ही चाहिए, बट हमारे यहाँ देश में प्रॉब्लम्स तो है. हमारा सिटी लेवल का फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम काफी poorly planned, designed and executed है. So the whole problem becomes is that I cannot really tell you probably that what's a good flood management system which exists in India. We can see everywhere whenever rains happen, Yes. water goes. The only I could say your solace is that you have not added affluent in the stormwater. But that is the only thing. सर बट जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, चाहे कोई भी कॉलोनी हो, कोई भी स्पेस हो, वहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे स्टॉर्म वाटर के ड्रेन्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है. जी. मतलब जो आप कह रहे हो ना कि वो एफ्लुएंट प्रेजेंट ना हो या फिर ट्रीटेड जाए, वहाँ पर तो सारा हम देखते हैं सीवेज वाटर ही लगता है हमें. तो जब हम देखते मैं हैं आपकी बात से सहमत हूँ. हाँ, तभी तो मैं वो बोल रहा हूँ सीवेज ही आपको लगता है. कि ज्यादातर केसेस के अंदर, जैसे मैं आपको सच बताऊँ, आपको एक्चुअली बताऊँ तो हमने कुछ होटल्स की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे हम इन साउथ दिल्ली. टुडे म्युनिसिपैलिटी इज गिविंग यू पाइप्ड treated wastewater for construction. So if as a developer we work together to create an infrastructure for various construction facilities which are happening, and maybe road cleaning activity, Yes. maybe landscape for the roads areas, अगर हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं साहिल जी, जो कि हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम करना पड़ेगा, तो शायद इस वाटर की यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंटली की जा सकती है. तो सर एज अ डेवलपर आपने बोला कि वो डेवलपर में आप डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं, आप प्रोवाइड करते हैं उनको एक्सपर्टीज, अपनी कंसल्टिंग देते हैं आप सर्विसेज को लेकर, एंड डेवलपर हैज़ एन इंसेंटिव कि यस उसको वो अच्छा बनाना है बिकॉज ताकि उसका कस्टमर आके अप्रिशिएट भी करे एंड वो रह रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए डेवलपर कॉन्शियस है थोड़ा सा कि सस्टेनेबिलिटी वर्क करे बिकॉज जेनजीज आर कमिंग विद अवेयरनेस. बट वॉट अबाउट गवर्नमेंट इन द स्मार्ट सिटीज? लाइक आई होप दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग विद द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एज वेल. I'm not talking about a single project in a space. I'm talking about whole city. So वहाँ City पर master planning. सिटी मास्टर प्लानिंग. तो सर स्मार्ट सिटीज इमर्ज हो रही हैं, अब इतने कॉर्पोरेट्स का इन्फ्लक्स हो रहा है. हम देख रहे हैं गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद ग्रो कर रहा है एरिया सारा ही बिकॉज ऑफ दैट कॉर्पोरेट गोइंग ऑन. सो आई एम आस्किंग दैट डू द गवर्नमेंट बॉडीज ऑल्सो इन्वॉल्व योर सर्विसेज फॉर द सेम सो दैट कि वाटर लॉगिंग जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जो सीवेज ट्रीटमेंट्स हैं और जो लाइटिंग्स हैं, सर बहुत एक चीज़ बहुत फ्रैंक बोलूँगा मैं, जो भी सर गवर्नमेंट ने अभी तक इंफ्रा डेवलप करा है, मैं स्पेसिफिकली कहीं की नहीं बोल रहा, गुड़गांव नोएडा, मैं सबकी बात एक जैसी बोल रहा हूँ सर कि कोई भी बारिश होती है तो सर पानी भर जाता है, इतना ही दिखता है नॉर्मल पब्लिक को तो रोड पे. और सर जो फॉल्टी लाइन्स होती हैं, फिर जो खंबे होते हैं, हम रोज़ देखते हैं आए दिन की सर किसी की डेथ हो गई है, किसी की प्रॉब्लम डेथ हो गई बिकॉज ये. तो सर ये चीज़ें एसेंशियल नहीं है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए एसेंशियल क्यों है? ये चीज़ें सिटीज़ के लिए एसेंशियल नहीं है. Sarthi ji, I would say little sorry for what you just expressed. We see accidents, electrocution, some child, some lady. Unfortunately, fortunately, I think we from the engineering side of it should be very conscious about our commitment levels. As I said to you, National Building Code of India. Yes. It is my temple, which I feel I have got an opportunity to worship the gods. That typically contrails its design aspects to buildings. I can work with you for a hotel, for a mall, for an office. City infrastructure is something which is a different perspective altogether. I feel equally pained what you say. बट क्या है कि
इसके बारे में there has to be a different kind of a yardstick. But somebody must be doing that, na? Yes, sir. As per your best knowledge, somebody must be doing that. So why is somebody not a very good professional who has that excellence and delivery to do so? So my only question is that अगर कोई कर रहा है वो और वो अपनी जॉब प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा, उसकी भी सर कंस्ट्रेंट्स होंगी, ऐसा नहीं वो करना नहीं चाहता. सो एक सर कोई किसी घर में या फिर हाउस होल्ड में या फिर कोई सोसाइटी प्रॉब्लम होती है, तो यू हैव people to question. So No, they I will agree. question us, they will question you. I agree with you. And what about those people who are struggling at every day? Like sir, अभी गुड़गांव में देखो, 20 किलोमीटर तक का जाम डिक्लेयर कर दिया, वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर कर दिया. तो सर ये इंफ्रा का प्रॉब्लम नहीं है, ये सर्विसेज का I ही तो think, प्रॉब्लम है. honestly speaking, Sarthi ji, these are painful things. I wish I could have an answer. One time we are saying that हम एक green building बनाएंगे and we are going to construct a small complex which is smart. Which is in itself to the best of its Yes, excellence. एक तरफ सर हालत इतनी खराब है कि वो कैसे जस्टिफाई करेगा उसको. I agree with you. I'm sorry, Sarthi ji. I wish I would have an answer. So it's a request कि अगर सर अगली बार देखिए मेरा एक कमिटमेंट रहा है कि what I do the best. सर आई एम अ So- यंग गाय, मेरी तो सर मैं कुछ बोलूंगा तो कोई सुनेगा तो है नहीं. सर आपको 30 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपकी कभी मुलाकात हो किसी से अर्बन प्लानिंग में तो सर जरूर आप एक बार पूछिएगा कि क्या बेस्ट कर सकते हैं. बिकॉज सर हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स नॉट लाइक. No, I agree with you, Sarthi ji. It is not your request. I think it's our own joint request. And because it's our children, it's our family, it's our own people who are there on the road. You know, it is so painful. And let me be very honest with you. Today, everybody looks at India. I've got family and friends. Today, connectivity is no more a challenge. We are at a connect button to the whole world. Unfortunately, everybody looks at India in such scenarios, and to be honest with you, it becomes very painful, you know, looking at situations like this. So I think for the pride of the country also, we have to raise ourselves to the occasion. So I work in building services. Not about sir about the country pride. It's first of all it's about on a humanitarian level. No, I agree with you. Because a developer is obviously like struggling, but there's more people who are struggling are the residents who are नहीं living मैं आपसे बिल्कुल in सहमत that हूँ. society. नहीं, I think humanity हुई, India हुआ, society हुई. I think these are very thin boundaries. We are within those. देखिए buildings का जहाँ तक सवाल है, I think buildings में India की excellence is known to be global. We do campuses which are LEED Platinum, IGBC Platinums. I can tell you, if you really you'll be surprised with the footprint of buildings in India which are green. You know, because we are a large nation. So we can say that architectural planning is perfect. It's Yeah, very I good agree with because you. such good buildings, such green buildings emerge. It's all brain of the architect. So my concern is the services. बिकॉज आर्किटेक्चर लेआउट तो सर बन जाएगा सुंदर भी, अच्छा ना बुरा, एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट, बहुत चीज़ें आपने बताई शुरू में भी. तो सर्विसेज सर अल्टीमेटली अंदर की सर्विस अच्छी हो जाएंगी, बट बाहर का ही तो इम्पैक्ट करेगी. जी, आई एग्री विद यू. देखिए हम लोग आज आईटी कॉम्प्लेक्सेस कर रहे हैं नोएडा में. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू सारथी जी, वी आर फेसिंग अ मेजर चैलेंज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर टू actually create issues with respect to the IT equipment. You know, today you would like to be in Noida, but believe me, how many of, even at our domestic levels, our air conditioning is wearing out because the nalas which are flowing, open drains, are creating that kind of a localized environment where my air conditioning of my home is no more than 3 years, 4 years it use. I have to replace the compressors. So I think So yes, it's because of the pollution or the it's because of the pollution, affluents within the air. Yes. The number of air conditioners which get replaced in the Noida zone are far more than anywhere in the country. Probably, you know, I have friends in Hyderabad, we have got in Chennai, we have got in Bangalore. You look at the drain systems over here. So typically a bad drainage system also leads to what you just say, safety issues. While it is polluting and it is also creating health hazard, the equipments are also being compromised. Obviously sir there are very much factors. Safety तो सर सबसे इम्पोर्टेंट है, बट और भी फैक्टर्स हैं. जैसे एंथ्रोपोलॉजिकली स्टडी करा जाए तो लोगों के स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन है तो लोग सोच रहे हैं ऑफिस जाए ना जाए, गाड़ी खरीदे ना खरीदें. तो सर एक इकोनॉमी तो डैमेज हो रही है. अगर मैं स्पेसिफिकली गुड़गांव की बोलूँ तो हालत बहुत ख़राब है इस टाइम. डेवलपर्स को बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं बिकॉज दे आर डूइंग देयर बेस्ट
they are not in the they're not in the Decision making of the नहीं, infrastructure. they are not in the zone that they are doing something unethical or bad, Yeah. but they are being like punished I by agree the with you. government I completely agree. as well as the residents are being punished. अब इससे प्रॉब्लम्स तो 10 तरह की इमर्ज करती हैं सर, बट सबसे पहले तो सेफ्टी के बारे में बात हो सकती है. जब सेफ हो गया है तभी आएंगी ना सर बाकी आप प्रॉब्लम्स. ठीक तो पहले थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, फिर आप फर्स्ट वर्ल्ड पे पहुंचोगे जी, कि हाँ बिल्कुल जी ठीक है. पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, जी, ये बिल्कुल है. ठीक है. अभी तो सेफ्टी नहीं हो रही. No, but I sir- think Sarthi ji, as a developer, I would agree with you. You have your own challenges. The only thing is that we can work to our best capabilities in what we have been given to do. You, as a developer, are doing your best within your four walls. Whatever you do is the best for your residents. I am working in codes. I work for you as a designer. I make sure within your campus we should be flood free. We should have no safety issues. We should have a very efficient electrical system. आई थिंक ये हमारी पार्ट टू होल जिम्मेदारी है. आज हम बिल्डिंग्स पे काम करके अपनी एक्सेंसेस ला रहे हैं. एक एफर्ट्स करके जब हम होल पे ग्रेजुएट करेंगे तो आई थिंक द कंट्री विल बिकम प्राइड. Thank you so much, sir, for words. One last parting question from my side, sir. As you have so much experience and you have been working pan India, Yes, sir. Of course. so of course, sir, my question is that ki in Gurgaon and in Noida, there are two different worlds right now. Absolutely. So every debate is Gurgaon versus Noida. I don't know. I don't understand what's the point of this debate. Okay. But since this debate is going on, so what exactly is the behind the scenes difference? If he's saying that Noida is a better infra, just like I'm not saying infra wise, I'm saying services wise कि बारिश में सर इतना प्रॉब्लम नहीं आता जितना गुड़गांव को आता है. तो सर क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं ऐसे जो आपको फील होता है एज एन एक्सपर्ट कि ये इन्होंने क्या ठीक करा है, इन्होंने क्या गलत करा है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इफ यू हैव समथिंग फॉर अस सर. Well, to be honest with you, Sarthi ji, the lines are very, very close to each other. But I only feel that Noida's development has started a little later than that of Gurgaon. So the house is a little better in order, if you ask So me. planning, you say? Planning wise, if you really ask me, you see, any country, any place, any space which takes leap later, there is always a possibility of a better advanced proposition. So you're saying that once the Gurgaon was established, Noida came into the picture and they focused on planning first. Yes. See how the sewerage will go, how the houses will pop up, how the drainage system will work, and then the Noida is somewhat the Gurgaon, it's somewhat we can say is more than unplanned kind of city. You see, the whole point remains is that the development of Gurgaon happened earlier than that of Noida. Yes. So obviously, there were certain things which could have been dealt more efficiently at But those sir, days. development took place not more than a decade ago. So developments were The distinguishment of only a development. single देखिए वो मैं बात से developer who was सहमत हूँ. focused. कुछ तो हमारे अपने challenges भी हैं because of geographical regions and spaces. But I do agree with you that देखिए decade आप कहने को decade कह रहे हैं सारथी जी. Decade today is no more a decade. Decade is many more years than 10 years. हाँ जी. Right? What you see 10 years ago and what you see today. So what you saw in 70, 80 versus 80, 90 and 90, 2000 and what you see today, I think what happens today in 3 years used to happen in 10 years earlier when you were younger, I would say so. So I think the development in Gurgaon has been earlier. Development in Noida has started a little later, but the tools, mechanisms and the learnings have helped Noida to be a better So they have planned. took a better approach. Like they have seen the reality and they took a better approach. Absolutely. Okay. So let's hope soon that everything. Yeah, I think the emerging airport in Noida, Gurgaon, Yes. Noida will also. Jewar Airport? The Jewar Airport will also add, I would say, a better silver lining to Noida. I would Yes. say so. So I personally believe that Noida, despite the fact that they have started later, I think it's going to be very iconically established very soon. Gurgaon has been very successful because of its proximity to the airport again and the corporates who have been there. But I personally feel that they are like, they are very close siblings to each other. That's what I would say. And I personally believe Gurgaon is making its efforts. I am a very small wheel in the overall. But I think there are sincere efforts over there as well. Of course, Noida's struggle is little lesser. Because we started a little late, and as I said,
10 years would means over here more than 20 years of intelligence which has got involved. And I'm sure we work in both the cities. We work in Hyderabad, we work in Bombay. There are challenges everywhere, and not only we can say Bombay if you really ask me. Today if you really compare it to Delhi versus Bombay, so I think there are more than that. I would say, Sarthi ji, to give my closing comments also, a lot also depends upon not only the planning but also the city infrastructure with respect to its maintenance, the SOPs, as I told you. So the functioning of government bodies is also essential for of the course. same. So stakeholders are Yeah, they are the main huge in people. number. They are the main people with which the success and the failure depends upon. So, sir, one last question from a viewer who views this video of ours. Sir, he was a first-time home buyer. That person who DM'd me for the same. So, his question was, if I am purchasing or investing in a property before the building is being constructed, how would I ensure that the services will be taken care of? After the building, we can take feedback from people. आप बताओ जी कैसा लग रहा है यहाँ पर, सब कुछ ठीक है नहीं है. बिल्डिंग बनने से पहले कैसे पता चलेगा सर कि कैसी सर्विसेज निकल के आएगी? सो आपका क्या सर इसमें एडवाइस होगा उसके लिए कि कैसे वो चूज कर सकता है या फिर वो कैसे परसीव कर सकता है कि सर्विसेज बिल्डिंग की आर टेकन केयर ऑफ? देखिए, एक तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, डेवलपर का अपना खुद का एक रेपुटेशन एक बहुत आजकल मायने रखता है. We see developers who have went ahead and exceeded the expectations are more recognized for sure. हाँ जी. And that is your intent also as you grow, that you don't want to be. Yeah, we also want to do better every time. Yeah, absolutely. Yes. तो देखिए, एक तो वो डेवलपर बैकग्राउंड का अंतर तो पड़ता ही है. दूसरा, कुछ हद तक टू बी ऑनेस्ट विद यू, कुछ हद तक मेरे ख्याल से कंसल्टेंट्स जो एंगेज किए जाते हैं, हाँ जी, उनकी प्रोफाइल थोड़ी सी मैटर करती होगी. People should not go for mom and pop consultants, और कहीं ना कहीं डेवलपर से शायद कहीं गलती हो जाए तो उसके बहुत बड़ी इश्यूज आते हैं शायद. दूसरी चीज़ है कि आपको थोड़ी सी एक compliances का बहुत, you to your consultants and the buyer to you, compliances cannot be, I think, compromised in any way. correct. These are promises which are to be kept. So as discussed, nobody wants to. As Of course. you also said that Nobody developer, wants to. nobody wants to. Yeah. But due to some unforeseen human errors. डिजाइन चेक्स की ये जो बात हम कर रहे हैं, हाँ जी. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि आप. But how would a normal person who is just investing in the property for his own self, like मैं घर खरीद रहा हूँ जी, मुझे घर में रहना है, how he can discover that? Like checks आप कह रहे हैं, एक डेवलपर पे ट्रस्ट किया जा सकता है, लेगेसी है उसकी, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, बट वो एज अ लेमैन कैसे डिस्कवर किया जा सकता है? कुछ 2-3 टिप्स हैं उसके लिए सर. ये प्रॉब्लम तो शायद मेरे साथ भी आएगी सारथी जी. एक आपने बोला जी कंसल्टेंट देख लीजिए कि आप रिकॉग्नाइज्ड नहीं है. समझ सकता हूँ, उसकी आप बहुत सारी डिग्री क्वालिफिकेशंस दिखा सकते हैं. हाँ जी, मैं समझ सकता हूँ, बट शायद अगर आपसे मैं आपका सवाल अपने पे भी मतलब इनकॉर्पोरेट करूँ, तो ये शायद प्रॉब्लम तो मुझे भी आएगी सारथी जी. टुडे वी आर इनटू अ वर्ल्ड वेयर वी आर रनिंग अराउंड टू मेक टू एंड्स मीट. उसके बीच में ये जानना कि जो इस प्रॉपर्टी को मैंने लिया है वो किस हद तक अनसेफ तो नहीं रहेगी मेरी फैमिली के लिए, उसमें कंप्लायंसेस हैं. और दूसरी बात क्या होती है कि एक एंड यूजर को कंप्लायंसेस के बारे में पता भी नहीं होता है. करेक्ट. मैं आज चाहूँ कि मैं कोई प्रॉपर्टी आपसे ले रहा हूँ एज अ बायर, आई कैन ओनली वर्क अगेन ऑन अ ट्रस्ट फैक्टर. करेक्ट. कंप्लायंसेस के बारे में तो मुझे जानकारी भी नहीं होगी कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपने ठीक टाइप की लिफ्ट लगाई है भी कि नहीं लगाई है. तो आई डू अग्री विद यू. आई थिंक आई टेक अ वेरी गुड क्लू फ्रॉम यू. इनफैक्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ बायर्स के लिए कुछ हैंडबुक्स रिलीज करी है. ओके. मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगा. डेफिनेटली. मे बी आप अपने सिस्टम पे उनको दिखा सकते हैं. हाँ जी. तो उसमें कुछ जानकारियाँ दी गई हैं कि वायरिंग के बारे में पता कर सकते हैं हम. एक इंटरैक्टिव, जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, चलिए, इससे मैंने एक चीज़ नहीं सीखी कि यू कैन हैव अ I would say open house session with your buyers, so that you say that we are a developer who is making a house for you, which we will give you in after another 4 years, but you conduct workshops after every 60 days for your buyers. So that can be done post delivery or post. नहीं sir, during delivery. नहीं, post buying that apartment. I'm saying नहीं, पर about आपको pre. उसके लिए देखिए, सॉरी सारथी जी, बट प्री
buying के लिए you have to say what you will offer on the table. So how can Civitech is engaging your services? Yes. Civitech has been trusting you for the Yes, project. yes. We have been following your guidelines. Yes. So how can that trust Be that we transpired. have on you be transpired to the home Sir, buyer? I would say you should say that if you come to me and you be my home buyer, we will ensure that we invite you for workshops. And then you give testimonials of your workshops which you have conducted successfully. If I am a buyer, I will be very keen to go to somebody like you who tells me that, sir, after every 60 days we conduct workshop for 3 hours. You are welcome to attend it with my consultants. So a workshop will be like a mock drills. It's like a conversation. It's an open house session where people like me would like to listen to. So it's like an awareness Q&A questions. It's like, a Q&A. You can, the consultant can describe the progress of the project. maybe consultant and builder can collaborate on this. Collaborate, of course. And the people can get more enlightened about it. Absolutely. I think this will be a very good idea, Sarthi. So it will be a trust. It will be building workshop kind of. It will be a regular interaction to keep up that trust. There could be videos which could be released. Yes. As you very rightly said, many times building services get hidden behind the walls. Correct. I personally believe you can take videos of the cabling, the wiring, things which will eventually get hidden. You can demonstrate to your end consumer that we are closing these areas, but please see behind the wall videos. I think this is Sarthiji, I find the best outcome of this conversation, I would use the word, to develop that trust by virtue of demonstrating. Correct. And you say we are open for your conversation. We invite you for conversation. If I am a home buyer, maybe I would like to go with you, who will not just send me the check for every 3 months on my payments, but would also invite me and my family for an open house session in frequency over a cup of coffee to tell what is all about. So I think that will entrust me to be your buyer. Transparency is the very big step towards that. Yeah, I think from this conversation I emerged that I could be your buyer in case you can do that, and I see that a distinguishment from other developers. Maybe at some point of time other developers will follow the similar kind of a approach. So it's all about awareness. We are But here just to eventually the talk. society will get benefit. Yes. Of course, awareness will help these Absolutely. people get Yeah, more bilkul. So if you knowledgeable conduct and- something like that and you speak to your senior management, maybe you take that course RTG and you invite that you are one of the unique who's starting with it. Correct. Maybe at the end of the day there will be others who will come out with these ideas, and I'm sure as a society it becomes beneficial for the developers by and large, where builders will come ahead and show the transparency with which they have engaged the consultants. A regular connect demonstrates that the consultant was not just hired in the first 6 months Hanji. and then he has disappeared. I think that regular channel of conversation will help immensely, Sarthiji. Thank you so much, Sandeep ji. Thank you for your kind words, and we'll take care that we will follow up on those advice of yours that you gave us about demonstrating and collaborating. So thank you so much for being here today, and thank you for your time. Thank you so I'm much. very immensely happy, Sarthiji. I do get invited, but I think this was a very enlightening session for me also. I think we have both learned something from each other, Same here, yes. and I will also carry some notes to communicate to my own colleagues. And I welcome you for further communication, and I wish Civitech all the best for their future. Thank you projects. so much, sir. Thank you. Thank you.